नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं कृष्णा मिश्रा आपका फिर से स्वागत कर रहा हूं मेरे इस YouTube के नए वीडियो में। आपको पता है पेरेंटिंग क्या है? पेरेंटिंग का मतलब क्या होता है? संस्कार देना। लेकिन हम बच्चों को संस्कार तो देते हैं, लेकिन उस संस्कार का हम कभी खुद पालन नहीं करते। जैसे कि हम बच्चों को सिखाते हैं बड़ों का रिस्पेक्ट करो, तो हम अपने पेरेंट का कभी रिस्पेक्ट नहीं करते। हमारे जो माता पिता होते हैं वो चीजों का ध्यान नहीं रखते, हम उनकी दवाइयों का ध्यान नहीं रख पाते हैं, हम उनके इलाज का ध्यान नहीं कर। अरे बोलते हैं बच्चे, अरे मेरा दवाई खत्म हो गया है, अरे ठीक है ना, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते। वही अगर हमारे साथ में हमारा बच्चा करे तो हमको कितना बुरा लगेगा। तो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि बड़े बुजुर्गों का इज्जत करो, उनका कहना मानो। लेकिन क्या हम उनका कहना मानते हैं? क्या हम उनका इज्जत करते हैं? क्या हम उनका सुख दुख में उनका हम साथ देते हैं? जो कि बच्चों के ग्रैंड पेरेंट गाँव में रहते हैं, क्या उन्होंने हमको इतना पाल पोस के बड़ा किया, क्या हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके साथ में निभाते हैं? नहीं निभाते हैं। लेकिन अपने बच्चों को सिखाते हैं निभाना चाहिए। लेकिन अगर हम बच्चों को संस्कार दे रहे हैं तो सबसे पहले वो संस्कार को हमको खुद पूरा करना होता है। वो संस्कार किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो संस्कार जब आप नहीं पूरा करोगे। तो बच्चों को हम संस्कार दें तो हर एक बात को ध्यान रखें। तो ये संस्कार जो होता है ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दिया जाता है। लेकिन हमको हमेशा विचार करना चाहिए कि हम बच्चों को जो ही बातें कह रहे हैं उसका हम भी अमल करें। और दूसरी बात होती है, हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने रिश्तेदारों से, जिससे हमारा नहीं जमता है, या कुछ रिश्तेदार जो हमारे मेहमान हैं, हमारे घर पे बार बार आ जाते हैं मिलने के लिए, तो रिश्तेदारों के बीच में एक प्यार का बंधन होता है, एक बॉन्ड होता है, तो हम उसको भूल जाते हैं। तो ये हमारा जो छोटा बच्चा है ये क्या सीखेगा? ये भी तो उनके फूफा जी का, उनके मामा का, उनके दीदी का वो भी बुराई करेगा ना, क्योंकि वो आपके मुंह से वही चीज देख रहा है, तो वही चीज वो भी सीखेगा। तो आप संस्कार तो बहुत देते हो, परवरिश में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है संस्कार, लेकिन आप संस्कार को खुद कितना मानते हो? क्योंकि खुद भी आपको मानना है, तो हर चीजों को आपको ध्यान देना है। जैसे कि हम बच्चों को संस्कार देते हैं कि झूठ नहीं बोलना, और हम इतना झूठ बोलते हैं अपने व्यापार में, धंधे में इतना झूठ बोलने लगते हैं, बच्चे के सामने झूठ बोलते हैं तो आप बोलते हैं पापा आप झूठ बोल रहे हो। अरे ये सब चलता है, तुमको क्या, तुम तो बच्चे हो, जब धंधे व्यापार में आओगे, नौकरी में आओगे, झूठ बोलना पड़ेगा। तो आपको उस बात का ध्यान रखना है कि आपको कम से कम झूठ बोलना है, थोड़ा बहुत कभी कभार झूठ बोलना है, हमेशा सच का साथ रखना है। क्योंकि जाने अनजाने हम ऐसी गलतियां कर जाते हैं, इससे हमारे बच्चों के दिमाग पे बहुत असर पड़ता है। बोलते हैं हमारे पेरेंट ही गलती करते हैं तो हम क्यों करें। फिर क्या होता है कि फोन पे हमेशा लगा रहना, जब भी हम आ रहे हैं फोन पे लगे, जब भी आ रहे हैं हम यूट्यूब पे लगे हैं, जब भी हम हैं फेसबुक में लगे हैं। हमारा बच्चा क्या करेगा? हमारे एब्सेंट में सेम भी वही चीज करेगा, क्योंकि आपने उनको संस्कार ही ऐसा दिया है। तो ये संस्कार जो होता है एक माँ बाप से अपने बच्चों को दिया जाता है, तो वो जो देखता है वही सीखता है। मैंने आपको पहले ही क्या बोला था कि बच्चों में हमेशा वही होता है कि बच्चे कभी वो नहीं करते जो आप बोलते हो कि आप उनको करो, बच्चे वही करते हैं जो आपका देखते हैं। तो हमेशा उनको अच्छा चीज दिखाने की कोशिश करें, बुरा चीज उनको कभी दिखाए नहीं। और कभी कभी क्या होता है कि बोलते हैं कि हमको नशा नहीं करना चाहिए, हमको ये गलत काम नहीं करना चाहिए, हमको गरीबों का मदद करना चाहिए। और किसी का धंधा व्यापार में, बिजनेस में, तो हम क्या करते हैं अपने स्टाफ की सैलरी काटते हैं, उसकी सैलरी काटते हैं, कभी उसको एडवांस चाहिए 1000 2000, वो भी हम नहीं देते पैसे होने के बाद भी। उसको बोलते हैं धंधे बहुत नुकसान हो रहा है, चाहे हम फ्लैट पे फ्लैट खरीदते जा रहे हैं। तो हमारे बच्चों के साथ में भी असर पड़ता है कि माता पिता तो हमारे बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन वो भी करते वही हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। तो ऐसा होता है, बच्चों पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। और हमारे बच्चे फिर क्या होता है, हमसे जवान लगाने लगते हैं। बच्चे की ऐसा होता है कि हमारा बच्चा झूठ बोल रहा है, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? पापा आप भी तो झूठ बोलते हो। अच्छा तुम इसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, तुमको बढ़ेगा। पापा आप अपने पिताजी और अपने रिश्तेदारों को कहाँ रिस्पेक्ट करते हो? आप भी तो रिस्पेक्ट नहीं करते, आप भी तो उनकी पीठ पीछे बुराई करते हो। तो हमने किया तो कौन सी बड़ी चीज है? तो ऐसे होती है। कभी कभी हमने क्या बोला है कि सबसे बड़ा रिलेशन है जो दोस्ती का। तो आप अपने दोस्तों को गाली देते हो, अपने दोस्तों से झगड़ा करते हो, जो अपना दोस्त बनाएंगे उनके साथ में गाली गलौज करोगे, झगड़ा करेंगे, तो वही चीज सीखेंगे। तो हम बहुत बच्चों को ज्ञान सिखाते हैं, संस्कार सिखाते हैं, हम सारा चीज भूल जाते हैं। फिर हम बोलते हैं कि आपस में झगड़ा मत करो। दो बच्चे हमेशा झगड़ते रहते हैं, अरे तू झगड़ा क्यों नहीं करेंगे? वो आपसे वही तो देख रहे हैं, वही तो सीख रहे हैं कि आप भी हमेशा माता पिता से, अपने परिवार से और अपने मियाँ बीवी आपस में झगड़ते हैं, बात पे झगड़ते हैं, खाने पे लेके, रहने पे लेके, पहनने से लेके, हर चीज पे। कभी मायके की बात हुई, कभी ससुराल की बात हुई, ऐसे चीजों पे बात करते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। तो उनसे तो आपसे तो वही सीखेगा ना जो आपने उसको दिया है। तो कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि हम उनको ज्ञान तो बहुत देना चाहते हैं, हम उसको एक आदर्श
बच्चा बनाना चाहते हैं, हम उसको एक परफेक्ट बच्चा बनाना चाहते हैं, लेकिन हम उसको बनाने में कुछ गलतियां कर जाते हैं। तो जो हम उनको बोले होते हैं वो चीज हम कभी नहीं करते। बच्चों को बोलते हैं कि बेटा जल्दी सोना चाहिए, हम कुछ 12 बजे रात तक खुद टीवी देखते रहते हैं, 1 बजे रात तक टीवी देखते रहते हैं, व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, ट्विटर पे लगे रहते हैं, फेसबुक पे लगे होते हैं, इंटरनेट के पीछे लगे रहते हैं। तो हमको क्या, बच्चों को कैसे बोल सकते हैं? अगर हम बच्चे बोले जल्दी हो, अरे पापा आप भी तो 1-2 बजे रात तक सोते हो। तो जब आप गलत करते हो तो आपका बच्चा गलत करेगा ही, क्योंकि वो आपसे जो सीख रहा है सारी गलती। तो जाने अनजाने में हम बहुत सारी ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो कि हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम एक आदर्श पिता, एक आदर्श रोल मॉडल पेरेंट बनना है हमको। आपको बहुत संयम, बहुत विश्वास और बहुत प्यार से काम करना पड़ेगा, बहुत चीजों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपकी खुद की पर्सनैलिटी ही आपके बच्चे की पर्सनैलिटी बनेगी। आप खुद खराब होने के साथ आप अपने बच्चों को बोलो कि नहीं अच्छा बन जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। सारा जो संस्कार अपने परिवार से सीखा होता है, अपने माँ बाप से सीखा होता है, क्योंकि बाहर जब भी आप जाते हो लोग क्या बोलते हैं, अरे माँ बाप ने कोई संस्कार नहीं दिया। तो हम सही में संस्कार उनको दे नहीं पाते, सिर्फ हम बातें करते हैं संस्कार देने की। तो ये वीडियो में आपको मैंने बताया है कि अनजाने हम कैसी गलतियां कर जाते हैं बच्चों के सामने। तो हम क्या करते हैं कि हमको इस बात पे बहुत ध्यान है कि जाने अनजाने में भी हमको छोटी छोटी गलतियों पे ध्यान देना है, छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना। पेरेंटिंग क्या है? पेरेंटिंग यही है कि छोटी छोटी इस गलतियों को ध्यान दीजिए, एक एक चीजों को आप सुधारिए, देखना आपका बच्चा अपने आप सुधर जाएगा। आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, आपके खाने का समय सही होना चाहिए, आपके सोने का सही होना। आप एक्सरसाइज करोगे, आप योगा करोगे तो आपका बच्चा करेगा। आप झूठ नहीं बोलोगे तो आपका बच्चा झूठ नहीं बोलेगा। आप अपने बड़े बुजुर्गों का, रिश्तेदारों का की बुराई नहीं करोगे, उनके पीठ पीछे बुराई नहीं करोगे, उनका रेस्पेक्ट करोगे, तो आपका बच्चा आपका रेस्पेक्ट करेगा, आपके पिताजी का रिस्पेक्ट करेगा, आपके परिवार का रिस्पेक्ट करेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। मेरा एक चैनल है पेरेंटिंग ज्ञान करके, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।